हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आज आपके साथ डॉक्टर सुजाता मित्तल, फैमिली केयर स्पेशलिटी सेंटर न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर और कॉमन टॉपिक पर, जो कि ब्रेस्ट लम्प्स के बारे में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं। पर आज मैं एक भ्रांति के बारे में बात करूँगी जिसके लिए लोग हमसे बहुत पूछते हैं और लोगों को कुछ गलतफहमियाँ भी हैं उसके बारे में। तो ये है कि क्या हर ब्रेस्ट लंप या गांठ की जांच जो है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी या ट्रू कट बायोप्सी होनी चाहिए? इसके लिए मैं आज आपको इसके बारे में बात करूंगी, पर उसके पहले थोड़ा सा ब्रेस्ट लम्प्स इन जनरल के बारे में बात करते हैं। ब्रेस्ट लम्प्स या ब्रेस्ट में गांठ होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये किसी भी एज में, यंगर 12, 13, 14, 15 साल से लेकर 60, 70, 80 साल तक की उम्र की औरतों को हो सकती है। यंगर द एज द लेस द चांसेस ऑफ द कैंसर। जो स्टडीज़ हैं वो ये कहती है कि अगर किसी 40 साल की महिला प्री मेनोपॉज है, अगर कोई ब्रेस्ट की गांठ है, तो अगर हम उसका जांच करते हैं तो ऑलमोस्ट 10% चांसेस हैं कि वो मैलिग्नेंट या कैंसरस निकले। पर अगर वही महिला 50 साल की उम्र की है तो उसकी टेस्टिंग करने पर, उसकी जांच करने पर ऑलमोस्ट 60% चांस है कि वो ब्रेस्ट कैंसर, वो गांठ जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की निकले। तो ये इम्पोर्टेंस है एज की। और ये भी पाया गया है कि मैक्सिमम जो कैंसर की गांठें होती हैं, अगर वो ऊपर की तरफ एंड आउटर एंड अपर क्वाड्रेंट, मतलब अगर हम ब्रेस्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो अपर एंड आउटर वाला, ये वाला जो हिस्सा होता है, उसमें मैक्सिमम कैंसर की गांठें पाई जाती हैं 60%। बाकी 10% बाकी के क्वाड्रेंट पे, और बीच वाले हिस्से, ब्रेस्ट के बीच के हिस्से में ऑलमोस्ट 20% चांसेस है कि वहाँ पर कैंसरस गांठें हों। प्रूव करने के लिए कि किस तरह की गांठ है, स्पेशली कैंसरस, उसके लिए हमें जांच करनी पड़ती है। जांचें भी हमारी ब्रेस्ट में 3 तरह की होती है। एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो हम डॉक्टर्स आपको अच्छी तरह से चेक करते हैं वो। देन इमेजिंग, मतलब आपको अल्ट्रासाउंड है, मेमोग्राफी है या एमआरआई जो एडवाइस किया जाता है वो। और उसके बाद जो आपने बायोप्सी ली है उसको टेस्टिंग के लिए माइक्रोस्कोप में भेजा जाए। तो इन तीनों का कोरिलेशन होने के बाद जो नतीजा आता है, स्पेशली इन ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि हर केस के अंदर बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती। यंगर एज अब आपकी है, फाइब्रोएडिनोमा सिंपल सी गांठ है जो कि घूमता है, अपनी एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है, फ्रीली मोबाइल है, और इस पे उसका मतलब हार्ड कंसिस्टेंसी नहीं है, ना हार्ड ना सॉफ्ट, फर्म कंसिस्टेंसी है। सिस्ट होते हैं वो थोड़े से पिच से होते हैं, तो उनमें आपको सिस्ट को देखने के लिए कि उनके फ्लूइड क्या है वो हमें उसके टेस्ट करना पड़ सकता है। पर फाइब्रोएडिनोमा में हमें हमेशा टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और जहाँ पर कैंसर का डाउट हो वहाँ पर हमें एफएनएसी या ट्रू कट बायोप्सी, पहले एफएनएसी करते थे, अब आजकल ट्रू कट बायोप्सी या कोर नीडल बायोप्सी जिसे बोलते हैं, तो उसमें अच्छा अमाउंट का टिश्यू आ जाता है और उसको ऊपर अगर कैंसर है तो उसके ऊपर एडवांस स्टडीज़ भी, टेस्ट जो होते हैं, मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग जो हम करवाते हैं, ERPR, HER2 के, वो भी टेस्ट हो जाते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ कि कई लोग वो पूछते हैं कि हर केस में अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही बायोप्सी होनी चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि यंगर द एज आपको बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया है, इसमें आपके बायरेट 0 या 1 या 2 आए हैं, तो आपको बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन और इमेजिंग स्टडी दोनों मैच कर रहे हैं। पर डेफिनेटली जहाँ पर डॉक्टर को डाउट है, अल्ट्रासाउंड में भी आया है, तो दोनों को प्रूव करने के लिए फिर आपको बायोप्सी की ज़रूरत पड़ेगी। अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सीज जो हैं उनकी डेफिनेट इंडिकेशंस होती है। ऐसे नहीं है कि भाई आप गूगल कर आ गए या आपने सोचा कि वो तो बेटर होता है या किसी ने, तो आपका जो डॉक्टर है, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट है, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट है, वो जैसे रिकमेंड करता है आपको वो करवाना चाहिए। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रू कट बायोप्सी के जो डेफिनेट इंडिकेशन है, जहाँ पर आपको गांठें फील नहीं हो रही है ना, या आपके डॉक्टर को मतलब ये श्योर नहीं है आपका डॉक्टर कि कैंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तब वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रू कट बायोप्सी लेता है। अब इस केस में जिसमें बायरेट्स 2 है और उसमें हमें मैलिग्नेंसी का कोई सस्पिशन नहीं है, फाइब्रोएडिनोमा ही लग रहा है, मेरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड तीनों कह रहे हैं, पर क्योंकि एज 50 है तो इसलिए हमने कहा कि आप ऐसे एक सिंपल ट्रू कट बायोप्सी करवा लीजिए, अगर कुछ आता है तो आगे देखते हैं। तो ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हर केस में
आपको अल्ट्रासाउंड गाइडेड या मेमोग्राफी गाइडेड या एमआरआई गाइडेड एफएनएसी टू कट बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती है। प्लस यंगर द एज मेमोग्राफी आपको इंडिकेटेड नहीं है। लेस देन 45 ईयर्स के जो लेडीज़ हैं उनको मेमोग्राफी किसी भी हालत में इंडिकेटेड नहीं है। ओनली अगर आपके घर में आपके 2 या 3 क्लोज रिलेटिव्स है, जैसे आपकी मदर को, मौसी को, बुआ को, इन सबको कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, तो आपको इंडिकेटेड है कि आपका मेमोग्राफी या स्क्रीनिंग जो टेस्ट बोलते हैं वो 35 से स्टार्ट हो जाए। अदरवाइज मेमोग्राफी जो है आपको 45 के बाद ही डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि मेमोग्राफी से रेडिएशन मिलते हैं। तो हर चीज़ की फ्रेंड्स एक इंडिकेशंस होती हैं, एक ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आपने टेक्नोलॉजी पढ़ ली और उसके ऊपर आप इंसिस्ट करें, क्योंकि आजकल फिर इंश्योरेंस का भी रहता है। अगर इंश्योरेंस में आपका ओपीडी के प्रोसीजर्स इंक्लूडेड कई बार नहीं होते, मान लीजिए आपने एफएनएसी करवाई, जैसे इस लेडी का था, इसका सिंपल आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कैंसर नहीं आता, और हम कहते हैं कि सर्जरी भी ज़रूरत नहीं है, आप वेट एंड वॉच करो, तो ये आपका कवर नहीं होगा, फिर आपको उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई आप स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। जैसे ये पेशेंट में गायनिक कैंसर स्पेशलिस्ट हो तो मेरे पास आई, तो स्पेशलिस्ट के पास जाके आप चीज़ को समझें और रीज़न समझें हर चीज़ का कि क्या है, और उसके अकॉर्डिंग काम करें। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप हमें पोस्ट कीजिए, हम उसका 24 आवर्स में 100% जवाब दें।